बरेली में तौकीर रजा ने कहा, मोदी ने अपना फोटो मुसलमानों के घर पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए। अब तौकीर रजा ने भी राणा सांगा को गद्दार बताया है और योगी को सख्त लहजे में हिदायत दी है। खबर बरेली से है। एक बार फिर भड़के मौलाना तौकीर रजा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्त लहजे में नसीहत दी। कहा, आप कहें कि धार्मिक हो, जो पक्षपात करते हो, वही प्रधानमंत्री पर भी जमकर टिप्पणी की। राणा सांगा को बताया गद्दार, कहा बाबर को हिंदुस्तान लाया गया। साथ ही कहा कि औरंगजेब की कहानी हमारी पीढ़ी भूल चुकी थी, उसको याद दिलाया हिंदूवादी लोगों ने। यूसीसी और वक्फ बोर्ड बिल पर भी जमकर बरसे तौकीर रजा। तौकीर रजा ने कहा कि वक्फ का विरोध के लिए जंतर मंतर पर धरना न देते हुए संभल में धरना दिया जाना चाहिए। वहां दिखाओ अपनी ताकत, सीओ और संभल प्रशासन का तबादला कराओ। एक तरफ मौलाना अमन शांति की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भड़काने की बात भी करते नजर आए मौलाना तौकीर रजा। बरेली में फिर भड़के मौलाना तौकीर रजा, जो हालात हैं, कहा बेचैनी सा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। उन्होंने कहा कि गाजा के जो हालात हैं, इसलिए औरतों और बच्चों की बात हो रही है। पूरी दुनिया को छोड़कर जो हालात यहाँ के बने हुए हैं, हुकूमत फर्क परस्त लोगों ही हिमायत करती है। उन्होंने कहा, संभल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। मौलवी तो उन्होंने काली पट्टी बांधी, तो उसको क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? मुस्लिम पर्सन ला बोल रहे हैं, अलविदा की नमाज पढ़ी तो काली पट्टी बांध के नमाज अदा करने के लिए लोगों से अपील की थी, तो उसको क्या मानते हैं? मैं मुस्लिम पर्सन ने जो कहा वो उनका अपना, मैं उस पर किसी पर कुछ नहीं कहना चाहता कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में तो मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको बर्बाद किया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी ऐलान इसलिए कर पाता है कि कोई और ऐलान नहीं करता है, उनको हमेशा वाक ओवर दिया गया है। अगरचे मैं भी उसका मेंबर हूं और मैंने बार बार कहा है कि मुझे आप अपने, मैंने इस्तीफा भी दिया है, बार बार उनसे तकाजा भी किया हटाया जाए। उसमें मेंबर मैं भी हूं, लेकिन इस ईद का ताल्लुक इन बातों से नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जहां तक बात है, उसकी पूरा हिंदुस्तान का, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम सेकुलर ताकतें और जो संविधान में यकीन रखते हैं वो तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसकी भरपूर मुखालफत और मजम्मत की जाती रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल से ज्यादा अहम मेरी नजर में, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड को या मिल्ली तंजीमों को अगर तकलीफ महसूस करनी चाहिए थी तो सीओ संभल के मुतालिक एक सीओ इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम, संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। तो मैं ये कहता हूं तमाम मुस्लिम एमपी से मैं ये शिकायत करता हूं कि उन्हें वहां जाना चाहिए था। काहे के एमपी हो, किस लिए एमपी बने हो? एमपी अपने नाम के साथ एमपी लिखने के लिए बने हो, तुम्हें संभल जाना चाहिए था। संभल में तब तक बैठते जाके जब तक वहां के पूरा प्रशासन ना बदल दिया जाता। सीओ को वहां से फौरन हटाया जाए, वहां के प्रशासन को बदला जाए, उचित स्तरीय वहां की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जिनकी मौजूदगी में, जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। बनारस हो, लखनऊ, तो वो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिल्ली तंजीमों से ये कहता हूं कि जंतर मंतर पे धरना लगाने के बजाय अगर संभल में जाके धरना लगाते और इन बेईमानियों के खिलाफ मुजाहरा करते तो कोई नतीजा निकाल सकते थे। लेकिन आपको तौफीक नहीं हुई क्योंकि आपको सिर्फ
कैमरे चाहिए, आपको अपनी भीड़ दिखानी है। और भीड़ किसे दिखाना चाहते हो? हुकूमत को दिखाना चाहते हो भीड़। हुकूमत आपकी भीड़ के दबाव में नहीं आई। वो कह रहे हैं कि तुम 2-4 लाख 10-5 लाख जमा कर लोगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखा दिए। धर्म के नाम पर आप 20 करोड़ भी इकट्ठे नहीं कर पाओगे, उन्होंने 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखाए। तो असल मसला भीड़ नहीं है, असल मसला वसाइल है कि किस मसले पर किस तरह बात की जानी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक सीओ का तबादला करवा सके, हुकूमत पर दबाव बना सके। मैंने ये तय किया है, मेरा इरादा था कि रमजान शरीफ में मैं बिल्कुल मीडिया से मैंने दूरी बनाई हुई थी और किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया था, लेकिन ये कि चूंकि ईद से पहले ये पैगाम देना जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि हर वो मुसलमान जिसके दिल में गजा के लिए तकलीफ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खगाना कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था, नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोधी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। और राणा सांगा ने चूंकि उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा था आप उधर से दिल्ली पर दबाव बनाओ, हम इधर से आगरा की साइड से दबाव बनाते हैं। राणा सांगा की कोशिश ये थी कि बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार। इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं यूसीसी के हवाले से ये बहुत पहले से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के जमाने से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं, कैमरा फेस करिए कैमरे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक करना क्या है, निकाह, तलाक और ये बंटवारे का मसला, सिर्फ ये तीन चीजें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। लेकिन हमारा जो भी मामला अदालतों में जाता है वो अपने कानून के अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। वो मेरा मानना यह है कि पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं, सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पर। तो अदालतों में जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, मैं कहता हूं विदेशी हिंदुओं को अगर वहां अपने देश में परेशान है, उनको यहां बसाना चाहते हो, बसाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि किसी
गैर मुल्की मुसलमान को हिंदुस्तान में आने की इजाजत मत दो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किन लोगों को बसाना चाहते हो? पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी मुल्क कैसी कैसी तुम्हारे लिए साजिशें रचता है। तुम तो हमें पाकिस्तानी कहकर चढ़ाने की कोशिश करते हो, लेकिन हमें अंदेशा इस बात का है कि आप इस किस्म के कानून लाकर, मैं ये कहता हूं कि कल पाकिस्तानियों को यहां, हिंदू पाकिस्तानियों को यहां लाके आप बसा दें, कुछ को नागरिकता दे दें, वो अपने कितने आतंकवादी मुसलमानों के भेष में अपने भेज सकते हैं और आप मजबूर होंगे उनको नागरिकता देने के लिए। तो मुस्लिम दुश्मनी में अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड में मुसलमानों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इस स्टेट में हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर सकते हो हमारे खिलाफ वो करो, तुम्हें करना चाहिए। हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे, नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते हैं सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूं। ये देश को गुलाम बनाने का, देश को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सौगात मोदी में मैं हिंदू समाज से पूछता हूं, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और खास मौके पर इन्होंने कोई सौगात, मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं, भारतीय जनता पार्टी दीपक के जमाने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। मुसलमान नहीं तो जो खुश हैं या नहीं है सौगात मोदी से? भाई, इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं। रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए। नवरात्रों में तकसीम करवाओ। तो मुसलमानों को क्या जरूरत है? मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो, इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान सवाल करेंगे। यह है कि हिंदू तो चलिए नाराज नहीं है कि सौगात मोदी बांटी जा रही है, मुसलमान खुश है या नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूं, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है। वो हिंदुओं को, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। औरंगजेब ने जो किया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो कुछ भी इल्जाम औरंगजेब पर लगाए जा रहे हैं या मुगलों पर लगाए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। मारा है, मुगलों ने हिंदुओं को काटा है, मुगलों ने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन वो कौन थे? गैर थे। तुम तो अपने हो, हमारे देश के हो, अपने देश के लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो, मजार को तोड़ रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको। उससे ज्यादा गलत तुम इसलिए कर रहे हो कि वो गैरों के साथ कर रहे थे, तुम अपनों के साथ, अपने हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हो। नवरात्र में प्रदेश भर की जो दुकानें हैं, नॉनवेज की दुकानें, उन पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। कहाँ की गई है? नहीं, ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। नहीं, मांग की जा रही है नवरात्रों में नॉनवेज जो है, नॉनवेज जो है बंद रखेगा। ये प्रस्ताव है। मैं बता रहा हूँ, तो उसको क्या मीडिया ने ये कहा कि जुबा और होली एक साथ है, तूफान खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ?
कुछ नहीं होना था। ये सब तमाम तमाशे मीडिया कर रहा है। और मीडिया किसी वक्त अगर हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा तो मैं ये बार बार कहता हूं कि उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये मीडिया होगा, जो रात दिन नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, वो तो मीडिया तो इज द मीडियम अच्छा होता है तो दिखाता है, बुरा होता है ये तो प्रशासन की नहीं, बहुत चीजें देख रहा हूं मैं। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।